હવે આપણે મળીશું પરમ પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર સ્વામી જનાર્દન હરિજી મહારાજને અને તેમની પાસેથી જાણીશું કુંભ મેળાનું महत्व। जय गुरुदेव गुरुजी। गुरुजी, कुंभ मेला का महत्व बताइए। अपनी इस भारतीय परंपरा में कुंभ मेले का एक बहुत बड़ा महत्व है। पहले तो मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ आप सबका। मेरी ओर से आप सबको कुंभ मेला की बहुत सारी शुभकामनाएं और कुंभ मेला के शुभ अवसर पर आपके सबके कल्याण की परमपिता परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ। कुंभ मेला का जो महत्व है अपने आप में बहुत विशेष स्थान कुंभ मेला का है भारतीय वैदिक परंपरा में। जैसे कि समुद्र मंथन की कथा आती है, तो जब देव निस्तेज हो गए थे तो तेज वापस लाना था, तो सभी देव गए भगवान नारायण के पास। तो निस्तेज होने का कारण भी हमें कथा में मिलता है, प्राप्त होता है कि जो संतों का अपमान हुआ था, महाराज दुर्वासा का अपमान हुआ देवों के राजा इंद्र द्वारा, कि जो माला आशीर्वाद में मिली थी संतों से, तो उसका स्वीकार इंद्र ने नहीं किया। तो संत नाराज हो गए और संतों ने श्राप दिया कि देवों का राजा ही अगर संतों का अपमान करेगा तो ये गलत है। तो आशीर्वाद उन्होंने श्राप दिया कि आप निस्तेज हो जाओगे। अब देव निस्तेज हो जाने के कारण जो दानव थे उनका प्रभाव बढ़ा और दानव नुकसान करने लगे, इस सृष्टि को नुकसान पहुंचाने लगे। यज्ञ याग धर्म कार्य ही रुक गया, संतों को भक्तों को तकलीफ होने लगी। तब देव भगवान नारायण के पास जाकर ये सारी बातें बोलते हैं। तो भगवान नारायण ने कहा कि आप अगर संतों का अपमान करोगे, आप अधर्म को बढ़ाओगे, आप आचरण आपका गलत हो जाएगा, तो ऐसे ही होता है। अब जब तक तेज आपका वापस नहीं आता, आप दानवों से युद्ध नहीं कर सकते, अधर्म का विनाश नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको तेज वापस लाना होगा। तो देव पूछते हैं ये तेज वापस कैसे हम ला सकते हैं? तो नारायण ने कहा कि आपको अमृत की जरूरत है, अमृत प्राशन करने से फिर तेज वापस आएगा, फिर आप दानवों का वध कर सकते हो। उसी तरह फिर भगवान ने ही अमृत की महिमा बताई और कहा कि आप समुद्र मंथन करिए। तो वासुकी नाग की भी योजना, दोरी वासुकी नाग की बनाई, समुद्र मंथन शुरू हुआ। फिर उसमें थोड़ा तकलीफ आ रही थी, तो भगवान कच्छ अवतार धारण करके मदद भी करते हैं। पहले हलाहल विष का उत्पन्न हुआ और उसको भगवान महादेव प्राशन कर लेते हैं, सृष्टि को बचाते हैं। तो ऐसे अलग अलग रत्न निकलते गए और फिर बाद में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हो जाते हैं। ये कथा आप सबको पता है। तो जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, अमृत की प्राप्ति हुई, तो फिर दानवों में और देवों में झगड़ा भी शुरू हुआ, तो भागदौड़ शुरू हो गई। तो इसी दरमियान जो है नासिक, फिर उज्जैन, हरिद्वार और यहाँ प्रयागराज में जो कुछ बूंदे अमृत की यहाँ पर गिरी है, तो इसीलिए यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। और कुंभ मेला के इस शुभ अवसर पर ये सभी स्नान किए जाते हैं, जिसे हम शाही स्नान के नाम से जानते हैं। यहाँ कल्पवास, सारे कुंभों में संत कल्पवास करते हैं। मेरी ऐसी मान्यता है कि शायद ये कल्पवास जो है, ये कुंभ मेला का आयोजन यहाँ आए, कुटिया बनाए, यहाँ निवास करे, तो ये अमृत प्राप्ति के लिए है। तो कुंभ मेला का जो भी आयोजन है कि जिस तरह देवों को अपना तेज वापस लाना था,
तो वो अमृत प्राप्ति से उनका तेज वापस आया था। तो उसी तरह हमें भी तेज मिले, हम भी प्रकाशित हो जाए, हमें भी ज्ञान मिले, हमें भी भगवान की कृपा हमें भी मिले और हम निस्तेज न रहे, हम तेजस्वी बने, हम तेज के पुत्र हैं। तो वही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तेज प्राप्त करने के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, अपने इंद्रियों को काबू करने के लिए, मन को जीतने के लिए ये साधना, अनुष्ठान, कल्पवास यहाँ किया जाता है। कुंभ मेला में अलग अलग अनुष्ठान किए जाते हैं, यज्ञ याग किए जाते हैं, अन्नदान किया जाता है, यहाँ सत्संग होता है, हर रोज कथाओं का आयोजन होता है, भक्त आते हैं, स्नान होता है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये हम निस्तेज न बने और वो तेज हमें मिलता रहे, वो प्रकाश हमें मिलता रहे, ज्ञान मिलता रहे और आलस्य हमारे अंदर प्रवेश न कर पाए और हम अच्छी तरह से जिस कारण से मनुष्य जन्म को हमने धारण किया है उस मनुष्य जन्म का सार्थक हो। जैसे भगवत गीता में परमात्मा कहते हैं कि कर्तव्यो धर्म संग्रह, कि हमारा जो कर्तव्य है वो धर्म संग्रह करने का हमारा कर्तव्य है। तो मृत्यु से पहले हम धर्म का संग्रह जरूर करें। तो इस कुंभ मेला के माध्यम से हम धर्म का संग्रह करते हैं और समय तो हमारा संसार में इस आसक्ति में, माया में निकल जाता है। कुंभ के दरमियान ये धर्म का संग्रह करने का एक सुअवसर हम सबको प्राप्त होता है। तो कुंभ का एक महत्व है। दूसरी नज़र से हम अगर देखें तो भारत को, भारतीय संस्कृति को, इस भारत भूमि को मजबूत बनाने के लिए कुंभ का बहुत बड़ा महत्व है, योगदान है। क्योंकि कुंभ में सभी संप्रदायों के संत महात्मा, महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, पूरे भारतवर्ष के जो भी वैदिक परंपरा के सदस्य है, वैदिक परंपरा में मानते हैं, वो सभी एक साथ जुट जाते हैं। बहुत बड़ा करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं, लाखों की संख्या में संत पहुँचते हैं। और मैं मानता हूँ कि सबकी विचारधाराएं अलग है, लेकिन ध्येय तो है भारत भूमि को मजबूत बनाना। तो उसका दर्शन कुंभ में होता है। तो कुंभ का ये भी महत्व है कि इस बहाने हमारे भारतवर्ष के सभी संप्रदायों के सभी संत महात्मा अलग अलग परंपराओं के यहाँ सम्मिलित होते हैं, एक होते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ स्नान करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ सत्संग करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरों के प्रोग्राम में जाते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, आदर सम्मान करते हैं और प्रेम और भी बढ़ता है। और संतों का ये एक आपस में प्रेम बढ़ना, भक्तों का आपस में प्रेम बढ़ना, ये मैं मानता हूँ भारत के लिए जरूरी है और भारत को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है, वैदिक परंपरा को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। तो कुंभ का ये महत्व है और कुंभ का ये उद्देश्य भी है। स्वामी जी, सतपंथ संप्रदाय में कुंभ मेला का क्या महत्व है? वैसे तो जो सभी संप्रदाय है वैदिक, उन सभी संप्रदायों में कुंभ मेला का महत्व है। वैसे उसी तरह जो सतपंथ की परंपरा है वो वैदिक है और जो वैदिक परंपरा है, जो वेदों में मानते हैं, अपने पुराणों में मानते हैं, शास्त्रों में, उपनिषदों में मानते हैं, वो सभी इस कथा से जुड़े हैं, इन चरित्रों से वो सब जुड़े हैं, ये कुंभ मेला से जुड़े हैं। तो सतपंथ की परंपरा भी वैदिक है और वैदिक परंपरा के अनुसार उसमें ये सारा महत्व है कुंभ मेला का। जैसे कि नासिक हुआ, प्रयाग हुआ, हरिद्वार हुआ, ये उज्जैन हुआ, तो यहाँ पर जो कुंभ मेला का आयोजन होता है उसका सतपंथ संप्रदाय में महत्व है। जो भी वैदिक संप्रदाय होगा उसमें अपना एक महत्व है। क्योंकि अभी आप देखिए तो सतपंथ संप्रदाय को जो निर्मल अखाड़ा है पंचायती, उन्होंने जगत गुरु का एक पद दिया। उसके बाद निर्मल अखाड़ा के द्वारा ही जो 13 अखाड़ों में से एक अखाड़ा है निर्मल अखाड़ा पंचायती, जिसके श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज है। तो उन्होंने जगत गुरु पद के बाद फैजपुर जो पीठ है जहाँ से मैं हूँ,
तो वहाँ भी महामंडलेश्वर का पद दिया। तो आज सतपंथ में निर्मल अखाड़ा, और जब किसी को अखाड़ों के द्वारा जगत गुरु बनाया जाता है, अगर किसी को महामंडलेश्वर बनाया जाता है तो उसमें बनते तो एक अखाड़े से महामंडलेश्वर और जगत गुरु है, लेकिन 13 अखाड़ों की मंजूरी उसमें होती है। 13 अखाड़े उसमें साथ होते हैं, तो 13 अखाड़ों की उसमें सहमति होती है। और जिसको जगत गुरु बनाया जाता है, जिसको महामंडलेश्वर बनाया जाता है, उनकी जो पूर्व पीठिका है, उनका जो इतिहास रहा है, उनकी जो परंपराएं है, उनकी जो मान्यताएं है, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो आचार संहिता है, वो वैदिक है नहीं है, इसकी जानकारी पहले प्राप्त की जाती है, इसका अभ्यास पहले किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने बहुत सारे करोड़ों रुपए दे दिए और जगत गुरु बने, किसी ने बहुत लाखों रुपए दे दिए और महामंडलेश्वर बने। पैसों से नहीं होता, पैसों से ये खरीद नहीं सकते ये विचारधारा, क्योंकि अखाड़ों की भी जिम्मेदारी होती है। किसी गलत आदमी को गलत विचारधारा जो हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाती हो, हिंदू धर्म के लिए जो घातक हो, ऐसी विचारधारा को अगर जगत गुरु पैसों के लिए बनाए, अगर पैसों के लिए महामंडलेश्वर बनाए, तो अखाड़ों की जिम्मेदारी बनती है। उस अखाड़े की ही मान्यता रद्द हो सकती है, अखाड़े के ऊपर आंच आ सकती है। इसीलिए कोई भी अखाड़ा हो, किसी को जो पद देता है तो उसके पहले जरूर सोचता है। निर्मल अखाड़े के जो श्री महंत है संत वामदेव जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंसदेवाचार्य जी महाराज, ऐसे कई नाम मैं बोल सकता हूँ कि वो संत सारे प्रेरणापीठ में आए थे। उन्होंने प्रेरणापीठ में वहाँ समाधि के दर्शन भी किए, उस भूमि के दर्शन किए। वहाँ का जो इतिहास है, वहाँ की जो परंपरा है, जो सतपंथ की शिक्षा पत्री है, जो इंसान बनाती है, मानवता का निर्माण करती है, जो विचारधारा है, वो उनको पसंद आई। सतपंथ का जो भी तत्व ज्ञान है, जो भी जीवन के कल्याण के सूत्र सतपंथ में बताए गए, जो आचार संहिता बताई गई, वो उनको बहुत पसंद आई। और उन्होंने कहा ये तो प्योर एक वैदिक परंपरा है और इस परंपरा को और आगे आना चाहिए और आगे लाना चाहिए। तो संतों महंतों ने ही इस परंपरा को बाहर निकाला, इस परंपरा को और सहयोग दिया। हमारे आद्य जगत गुरु कृष्णदास जी महाराज ने सभी संतों को इसलिए प्रेरणापीठ बुलाया था। और आज तक का सबसे बड़ा एक महासंत सम्मेलन वहाँ प्रेरणापीठ में आयोजित हुआ था, जिसमें भारतवर्ष के देश विदेशों से सभी संत महात्मा, शायद ये पहली बार हुआ था। आज भी हमारे देश के सभी महात्मा कृष्णदास महाराज को याद करते हैं, प्रेरणापीठ पिराना को याद करते हैं कि ऐसा कभी न हुआ न होगा कि एक ही मंच पर इतने हजारों संतों की उपस्थिति थी। तो एक प्रेरणापीठ ही था, कृष्णदास महाराज ही थे जगत गुरु हमारे, कि जिन्होंने एक ही मंच पर इतने सारे संतों को इकट्ठा किया था। तो जब वो संत वहाँ पर आए थे तो उन्होंने प्रेरणापीठ के दर्शन किए, वहाँ की विचारधारा सुनी और सारे अखाड़ों के श्री महंत भी उसमें उपस्थित थे। तो सब ने ये स्वीकार किया, अभ्यास किया और उसके बाद फिर घोषणा की कि इससे तो जगत गुरु पद मिलना चाहिए, इस पीठ को वो काबिल है। तो इसीलिए 13 अखाड़ों की इसमें सहमति है। ये परंपरा वैदिक होने के नाते अखाड़ों ने इसका स्वीकार किया। आज भी मैं तो आह्वान करूंगा कि अगर 13 अखाड़ों में से कोई एक अखाड़ा भी विरोध करता है महामंडलेश्वर पद का या तो जगत गुरु पद का, तो मैं मानता हूँ कि मैं फिर जवाबदेही बनता हूँ कि मुझे फिर जवाब देना पड़ेगा। तो 13 अखाड़ों में से किसी का विरोध नहीं है और 13 अखाड़े ही जगत गुरु बनाते हैं, महामंडलेश्वर बनाते हैं। आज जो भी जगत गुरु होंगे या महामंडलेश्वर होंगे तो अखाड़े ही बनाते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि अखाड़ों का जो निर्णय है, अखाड़ों की जो मान्यताएं है, अखाड़ों का जो कहना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। क्या सतपंथ का विरोध अखाड़ों ने आज तक किया? तो पता चलेगा कि नहीं किया।
तो अखाड़ों ने अगर विरोध नहीं किया तो अखाड़े जानते हैं सतपंथ की हमारी जो ये परंपरा है ये वैदिक है। इसमें वही, क्योंकि आज भी संतों का पूरे अखाड़ों में सम्मान है। आज जगत गुरु जी की भी शाही प्रवेश में सवारी निकलती है अखाड़ों के साथ में। जब शाही स्नान की यात्रा निकलती है तो शाही स्नान के लिए रथों पर बैठकर पूरे भारत के विश्व के संत समाज के साथ में शाही स्नान की संतों की सतपंथ के संतों की सवारी निकलती है। शाही स्नान होता है, अखाड़ों में आमंत्रण मिलता है और अखाड़े प्रेम से जुड़े हैं प्रेरणापीठ के साथ में, सतपंथ परंपरा के साथ में, इस वैदिक परंपरा के साथ में। इसलिए वैदिक होने के नाते ही ये संबंध हुआ है और सतपंथ को ये महत्व दिया गया है। तो कुंभ मेला और सतपंथ ये दोनों अलग बातें नहीं है। कुंभ मेले का ही महत्व रखने वाली ये सतपंथ की एक परंपरा है, दोनों बातें एक ही है। इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि नासिक में भी सतपंथ परिवार का एक अखाड़ा, एक खालसा, वहाँ पर भी आपने 40 दिन का वहाँ पर भी आयोजन था। नासिक जब कुंभ मेला था सतपंथ परिवार का आयोजन था। उज्जैन में जब कुंभ मेला था तो वहाँ पे भी सतपंथ परिवार के द्वारा एक खालसा का निर्माण किया था, शिविर का निर्माण किया था, जिसमें अनेकों, नासिक में भी उज्जैन में भी कथाओं का आयोजन हुआ था, कथाएँ थी। और जैसे आप देखो तो यहाँ प्रयागराज में भी कुंभ मेला का आयोजन हुआ, तो यहाँ प्रयागराज में भी शिविर का आयोजन सतपंथ परिवार प्रेरणापीठ पिराना के सदस्यों के द्वारा यहाँ भी किया गया। यहाँ भी शाही सवारी निकली, स्नान हुआ, यहाँ भी 40 दिनों का अब अनुष्ठान चल रहा है। तो सतपंथ को अखाड़ों में जगह मिल जाती है, सतपंथ का शिविर भी लगता है, सतपंथ के संतों की कथा का आयोजन भी होता है। और नासिक, प्रयागराज, यहाँ उज्जैन में भी जब आयोजन हुआ तो सतपंथ की जो घटपाट पूजा है उसका आयोजन भी शिविर में हुआ, पूजा का आयोजन भी हुआ, कथाओं के, मेरी कथाओं का हर जगह पे आयोजन हुआ। सतपंथ के शिविरों के लिए जगह का अखाड़े देते हैं, तो अखाड़े इसको मानते हैं। अखाड़ा परिषद इस सतपंथ को मान चुकी है। इसलिए अखाड़ा जब सतपंथ के इस शिविर का उद्घाटन हुआ था तो हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंसदेवाचार्य जी महाराज उपस्थित थे। स्वयं अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है हमारे नरेंद्र गिरी जी महाराज, अखाड़ा 13 अखाड़ों के अध्यक्ष, वो भी सतपंथ के इस मंच पर जिस दिन मेरी कथा भी शुरू होनी थी तो उसमें वो भी उपस्थित थे। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के जो है वो भी सम्माननीय योगी जी भी उसमें उपस्थित थे। तो ये इशारा है कि सतपंथ की परंपरा को अखाड़ा परिषद सभी संत महात्मा समझते हैं और उनके मंच पर आते भी हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। तो शिविर का उद्घाटन जब हुआ तो नरेंद्र गिरी जी भी उपस्थित थे, अखाड़ों के परिषद के अध्यक्ष। तो इसीलिए कोई अलग अब बात रह नहीं जाती कि वैदिक परंपरा अलग है, सतपंथ अलग है, कुंभ मेला अलग है, इसकी कोई बात अलग नहीं रह जाती। ये एक दूसरे से सारी जुड़ी हुई ये सारी बातें हैं। तो इसी से स्पष्ट होता है कि एक बहुत ही एक विशेष ये परंपरा है और जैसी परंपरा है वैदिक परंपरा, उसी तरह सतपंथ की भी एक परंपरा है जो हिंदू धर्म को मजबूत करती है, हिंदू धर्म के संगठन को बढ़ाती है और हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, उसे और भी वो फॉलो भी करती है सतपंथ की परंपरा, और उसको मजबूत बनाने की, उसको आचरण में लाकर उस हिंदू धर्म को मजबूत बनाने की कोशिश भी सतपंथ के द्वारा की जाती है। तो ऐसा ये महत्व सतपंथ संप्रदाय के अंदर है। धन्यवाद गुरुजी।